मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल प्राकृत भाषा की गाथाएं हैं और इसमें शैली आध्यात्मिक है। 9वां अध्याय चल रहा है, निर्जरा अधिकार। हम उसमें 228 नंबर की गाथा आज पढ़ेंगे। हमने पीछे देखा था कि सराग और वीतराग परिणाम। सराग परिणाम जो है कर्म बंध में कारण है, संसार में कारण है, और वीतराग परिणाम निर्जरा में कारण है, मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती है। सराग परिणाम से जीव दुखी रहता है और वीतराग परिणाम से जीव सुखी रहता है। सराग परिणाम में आकुलताएं ही आकुलताएं हैं और वीतराग परिणाम में निराकुलता ही निराकुलता है। आकुलता दुख होता है और निराकुलता सुख होता है, और जीव की चाह दुख की नहीं होती है, सुख की होती है। और सुख की चाह यदि पक्की है तो उसे सराग परिणाम नहीं वीतराग परिणाम में जाना चाहिए। जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ वहीं मिलेगी, अन्यथा अन्य जगह में नहीं मिलेगी। यदि हमें सुख चाहिए, सच में वीतराग परिणाम होना चाहिए। और वीतराग परिणाम का मतलब है जहाँ पर किसी भी वस्तु से और किसी भी व्यक्ति से एक अंश मात्र भी न राग होना और न द्वेष होना। जब इतनी समदृष्टि आ जाएगी, समता आ जाएगी, उसी समय वीतरागता प्रकट होती है। और वीतरागता प्रकट करने के लिए अपरिग्रह परम आवश्यक है। अपरिग्रह जीवन में होना परम आवश्यक है। बाहर से भी अपरिग्रह और अंतरंग से भी अपरिग्रह होना। किसी प्रकार का बाहर भी चेतन अचेतन परिग्रह में यह मेरा है ऐसा परिणाम नहीं होना, और अंतरंग में भी राग द्वेष की कषाय उत्पन्न नहीं होना। यही परिणाम ही अपरिग्रह का परिणाम है, और इस अपरिग्रह के परिणाम से वीतरागता उत्पन्न होती है। सूक्ष्म लोभ यदि जीव में रहे तब भी वह जीव जो है वीतरागी नहीं बन पाता है। 10वें गुण स्थान में उस सूक्ष्म लोभ जो कषाय है उसको भी दबाते हैं या क्षय करते हैं तो वीतरागता प्रकट होती है। यदि वह लोभ कषाय यदि उदय में रहे, थोड़ा भी लोभ रहे, तो वीतरागता उत्पन्न नहीं होती है, सुख उत्पन्न नहीं होता है, और वहाँ भी फिर कषाय जन्य जो है आश्रव और बंध होता है। ये बात अपन ने देखी थी निर्जरा अधिकार में। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है उसे भय नहीं होता, भय नहीं होता, इसलिए वह वीतराग परिणाम कर लेता है। जिसके अंदर भय आदि होगा तो वीतराग परिणाम क्यों करेगा? किसको भय है? कितने प्रकार के भय हैं? तो 7 प्रकार आदि के भय होते हैं। पहले अपन गाथा का उच्चारण करते हैं और फिर इसको समझते हैं। सम्मा दिट्ठी, जीवा, निस्संका, होन्ति, निभया, तेन, सत्य भय, विपमुक्का, जमहा, तमहा, दू, निस्संका। सम्मा दिट्ठी जीवा, निस्संका होन्ति निभया, तेन, सत्य भय, विपमुक्का, जमहा, तमहा, दू, निस्संका।
निशंक हो सदृष्टि बस इसलिए ही निर्भय रहे, वे सप्त भय से मुक्त हैं इसलिए ही निशंक हैं। सम्यक दृष्टि जीवा निशंका होती, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं। निर्भया तेण, इसी कारण निर्भय भी होते हैं। सत्य भय विमुक्का जमहा, चूँकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं। तमहा दूढ़ शंका, इसलिए निशंक होते हैं। सम्यक दृष्टि के 8 अंग कहे गए हैं। सामान्य से हम सभी ग्रंथों में इनको पढ़ते हैं। ऋतुकंडक श्रावकाचार में इन 8 अंगों की एक एक श्लोक कारिकाएँ आई हुई हैं। आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई है। इदमेवं दृश्यमेवं, यही है, इसी प्रकार है। ना अन्यथा, अन्न नहीं है, अन्न प्रकार का नहीं है, जो तत्व है वो यही है, इसी प्रकार है। अन्न नहीं है, अन्न प्रकार का नहीं है, ऐसी जिसको शंका नहीं है। शंका नहीं है, शंका अरे हाँ अन्न हो सकता है, अन्न प्रकार का हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं, यही है, इसी प्रकार है। अन्न नहीं, अन्न प्रकार का नहीं, ऐसी जिसको दृढ़ श्रद्धा है वही निशंकित अंग का पालन करता है। निशंकित, शंका नहीं होना। महाराज जी हम तो रोज़ शंका करते हैं, रोज़ समाधान मांगते हैं। शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान। भैया हमारी अल्प बुद्धि को समझ में नहीं आता है, उसको समझने के लिए शंका उत्पन्न करते हैं, लेकिन भगवान की वाणी पर शंका हो ऐसे शंका नहीं करते हैं। भगवान आपकी वाणी तो सही है, आपका कथन तो सत्य है, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी अल्प बुद्धि है। सूक्ष्मवर्ती, दूरवर्ती, क्षेत्रवर्ती, कालवर्ती, ऐसी कितनी सारी बातें हैं जिनको हम नहीं समझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। क्षेत्रवर्ती, अब हम यहाँ भरत क्षेत्र में हैं, अब ऐरावत क्षेत्र में, विदित क्षेत्र में क्या हो रहा हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है। कालवर्ती, कितना काल का अंतर आ गया, आदिनाथ कब और हम महावीर के काल में और उसके भी बहुत आगे, तो अब उसके काल को हम नहीं समझ पाते हैं। हम सूक्ष्मवर्ती पदार्थों को नहीं जान पाते हैं, जो सूक्ष्म। अब एक आपने कहा कि एक प्रदेश में अनंत जीव भी हो सकते हैं, हम कैसे समझें, हम कैसे समझें। आप कह रहे कि एक आलू के तिनके में अनंत जीव हैं, सूक्ष्म हैं, दिखते थोड़ी हमको, पर हमें उसमें शंका नहीं करना होती है, संदेह नहीं करना होता। जितना हम युक्ति, न्याय, तर्क, अनुमान, नए प्रमाण से जान सकते हैं जानना चाहिए, और नहीं जान पाओ तो उस पर श्रद्धान करना चाहिए। जम शक, जितना शक हो उतना करो, जितना शक ना हो सके उस पर श्रद्धान करो। जैसे आप मुनि बन सकते हो, मुनि बनो, मुनि धर्म पर आप आगे बढ़ो, और नहीं बन सकते हो तो मुनि धर्म में श्रद्धान करो कि भाई असली तो यही है, ये तो जीवन सही ऐसे ही है, यही मुक्ति का मार्ग है। क्या होता है मुनि, क्यों बन जाते हैं मुनि, क्या आवश्यकता है मुनि, पंचम काल में क्या आवश्यकता है, क्यों वस्त्र उतार देते हैं, क्यों श्रावक के सहारे रह जाते हैं, जंगलों में रहना चाहिए, गुफाओं में रहना चाहिए। तुम शक हो, तुम बन जाओ, कह क्यों रहे हो, बोल क्यों रहे हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, बन जाओ, नहीं तो श्रद्धान करो। तो बोले महाराज जी हाँ हम श्रद्धान ही करते हैं। बोले क्या श्रद्धान करते हैं, जो पहले हुए हैं उन पर श्रद्धान करते हैं, अभी जो है हम श्रद्धान नहीं करते हैं। तो तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी वो मूर्खता है, मिथ्यात्व है कि निर्ग्रंथ मुनिराज को तुम नहीं मानते हो, ये तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारी अंदर बालकपना है, ये अज्ञानपना है, ये हटाना चाहिए। ठीक है ना। मुनियों के कई भेद होते हैं, उन भेदों का भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन कल्पी साधु होते हैं, स्थिर कल्पी साधु होते हैं, ठीक है ना, कई प्रकार के साधु होते हैं जो मंदिर, चैत्यालय और शून्यागार आदि के का सहारा लेते हैं। ऐसे साधु भी होते हैं जो गिरी गंधर गुफाओं में रहते हैं,
वो भी प्रकार के साधु होते हैं। तो कई प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। सबको एक ही तरह से हम हाँक नहीं सकते, एक ही तरह से सबकी तुलनाएं नहीं कर सकते हैं, सबका अलग अलग प्रकार से है। ठीक है ना। बस इतना है कि उनकी वीतरागता रहती है, उनमें निर्ग्रंथपना रहता है, अपने निर्दोष चारित्र का पालन करते हैं। ठीक है। परिसहों में कुछ परिसर जीतते हैं, कोई नहीं जीतते हैं, कोई नहीं जीत पाते हैं, आदि अनेक प्रकार से। ये सब्जेक्ट विषय विषय से विषयांतर है। कहने का मतलब है निशंक, हमें भगवान की वाणी में किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो बोले कि जब हम शंका नहीं करेंगे तो हम अंधभक्त हो जाएंगे। जो भगवान ने कहा सो ठीक है, तो सही तो है, ठीक तो कहा। तो इसलिए पहले आप सर्वज्ञ की सिद्धि कर लो। यदि आपको सर्वज्ञ में सिद्धि हो जाए तो फिर आपको किसी प्रकार की शंका कहाँ रह जाएगी। आप पहले सर्वज्ञ सिद्धि कर लीजिए कि सर्वज्ञ जिन्होंने सबको जाना है वो सर्वज्ञ हैं। तो क्या ऐसा जाना संभव है? तो अब नए प्रमाण से इसका जो है सर्वज्ञ की सिद्धि कीजिए, प्रवचन सार पढ़िए, आपको वहाँ ज्ञान की सिद्धि, सर्वज्ञ की सिद्धि आदि सब होंगी और आपको पता चल जाएगा कि सर्वज्ञ क्या होता है। तीन कालवर्ती की सभी पदार्थों को युगपद एक समय में जो जान लेता है वो सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ के ज्ञान में कुछ छिपता नहीं है, कुछ छिपाया नहीं जा सकता है। ऐसा सर्वज्ञ भाव और सर्वज्ञ भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। अथवा तद्वा अभी दिव्य ध्वनि में ये कहा और आगे कुछ और कह दें, कल कुछ और कह दें, परसों कुछ और कह दें। आज भी वही है और आगे भी वही है और अनंत काल में भी वही है। कोई हेरा फेरी नहीं होती है, हेर फेर नहीं होता। जिनके वचनों में हेर फेर नहीं होता है। ठीक है ना। जो मेरा है सो खरा, ऐसा नहीं जो खरा है सो मेरा है, वो दिव्य ध्वनि है। उसमें वही बताया जाता है जो खरा हो, जो सही हो, जो सत्य हो। अदवा तदवा कुछ भी उठाया और बोल दिया, ऐसे नहीं। 2 तोला की जीभ और उठा कर के दे मारी, ऐसी नहीं भाई। भगवान तो जिब्या से बोलते ही नहीं है और से ही नहीं बोलते। ठीक है। सर्वांग शरीर से उनका सत्य का सत्यापन होता है। सत्य जो है सर्वांग शरीर से निकलता है। ऐसा सर्वज्ञ देव का ज्ञान होता है। तो सर्वज्ञ देव आप जो कहें सो सही है। तो भैया भगवान ने तो कहा था, तो भगवान ने तो लिखा नहीं ना। भगवान ने लिखा नहीं, भगवान ने तो बोला है और बोल करके चले गए। तो इसलिए तो गढ़धर होते हैं। पर यह भी है कि भगवान की पूरी वाणी को वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जितना भी ग्रहण करते हैं गढ़धर सत्य को ग्रहण करते हैं और उसी को ही अपने शिष्य प्रशिष्यों को सुनाते हैं, समझाते हैं। ज्ञान अनुश्रुति से चला आता है। हाँ, ये हो सकता है कि आचार्य जब उसे लिखते हैं, निर्गंथ दिगंबर आचार्य जब उसे लिखते हैं तो लिखने में कहीं कभी चूक हो सकती है। देखो, जो सुनना और लिखना दोनों में अंतर है। आपने सुन लिया पर आपकी छोसम शक्ति उतनी रही नहीं रही। अभी आप मुझे सुनो और घर में जाके कहा जाए कि लिख दो, या 1 साल बाद कहा जाए इसे लिख दो, तो आप स्मरण करोगे क्या कहा था, कितना कहा था। तो उसमें कहीं ना कहीं जगह का अंतर, काल का अंतर, समय का अंतर, बहुत कुछ अंतर परिवर्तन आ सकता है। तो फिर हम उसकी प्रामाणिकता कैसे माने, फिर अंतर आ सकता है। तो इसलिए हम एक आचार्य को आदर्श न बनाकर समस्त आचार्यों को आदर्श बना लेते हैं। एक रूपता में विश्वास कर लेते हैं। फिर कि यदि एक ही बात को 8, 10, 15 प्राचीन आचार्य आगे पीछे के समय के काल के आचार्य कह रहे हैं तो फिर हम जिसमें एक रूपता पाई जाती है उसको सर्वमान्य मान लेते हैं और बाकी के लिए हम जो है सर्वज्ञ जब मिलेंगे तब पूछेंगे। उस पर भी शंका नहीं है। आचार्य वीरसेन स्वामी धवल ग्रंथ में लिखते हैं कि मुझे 2 प्रमाण मिल रहे हैं एक ही बात के। तो वहाँ से इसने कहा कि हमें सही बताओ, 2 में से कौन सही। तो बोले नहीं,
प्रमाणम, हमें दोनों वचन प्रमाण हैं, इन आचार्य के भी और इनके भी। इनमें से जब कभी कोई सर्वज्ञ भगवान मिलेंगे तो हम पता कर लेंगे। भाई लिखने में हो सकता है ना कि हम 6 लिख रहे थे और 9 लिख गया, लिखने में तो हो सकता है। प्रवचन में कभी कभी हो जाता है ना, हम कह तो रहे थे कि समय सार में ऐसा लिखा रहा है और हम सुना रहे प्रवचन सार की गाथा, बोल दिया समय सार। तो स्खलन तो हो सकता है, लेकिन हमारे अभिप्राय में तो स्खलन नहीं है। अभिप्राय तो सत्य ही है, सत्य का ही सत्यापन कर रहा है। इसलिए आचार्यों की यदि 2 बात मिलती है तो फिर बहुत सारे आचार्यों की बात मिलाते हैं, तो फिर हमें दोनों का प्रमाण मान के चलना पड़ता है और कथन करते हैं दोनों का। क्यों? क्योंकि वीतराग संतों में छल कपट नहीं है ना, वीतराग साधुओं में छल कपट नहीं है। वो कसाय से अपनी पुष्टि क्यों करेंगे? मेरा मत ऐसा है, मैं इस प्रकार से पुष्ट करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो जो अनुश्रुतियाँ हैं, जो सुनने में आया है गुरु परंपरा से, आचार परंपरा से, परंपराचार से, उसको ही वो लिखते हैं। तो बोले ऐसे जिनेन भगवान की वाणी पर क्या नहीं करना, शंका नहीं करना। सम्मत दृष्टि जीवा निशंका होंती। सम्यक दृष्टि जीव क्या होता है? निशंक होता है। भगवान आपने जो कहा वही है बस। अब मेरी अल्पमति उसे समझ पाए न समझ पाए ये मेरी कमी है। मेरा क्षयोपशम जो है उसे अच्छी तरह से समझे न समझे ये मेरी कमी है। लेकिन प्रभु जो आपने कहा है, जिस प्रकार से कहा है वही सत्य है, उसी को मैं स्वीकार करता हूँ। सपने में भी मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आपका मार्ग गलत है, आपका उपदेश गलत है। मैं तो यही कहता हूँ भगवान आप तो सही हैं, क्योंकि आपने राग द्वेष छोड़ के बात कही है ना, निष्प्रय हो संदेश दिया है आपने। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो कसाय सहित होने के कारण इच्छा से अपना उपदेश देते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है। लेकिन आप तो निष्प्रय रहे, आप में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रही, किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रहीं, तो आपने इच्छा रहित होकर उपदेश दिया है। इसलिए आपका जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है। 3 लोक आपके ज्ञान में अणु के बराबर दिखाई देता है, तो उसमें तो कुछ छुपता ही नहीं है ना कि कुछ छिपाया जा सके, और आप उसी का ही उद्घाटन करते हैं, आप उसी को ही उद्घाटित करते हैं लोगों के लिए और उनके आत्मा में प्रकाशित करते हैं। सम्मत दट्ठी जीवा निशंका होंती, वो निशंक होता है। क्या होता है? निशंक होता है। निर्भया तेण, इसी कारण निर्भया निर्भय भी होता है। जिसके अंदर शंका होगी वो भयवान ही तो रहेगा। जैसे भैया वीतराग मुनिवराज बनने से मोक्ष मिलेगा, ठीक है, ऐसा भगवान ने कहा। हम निशंक हैं, निशंक है तो कोई भय भी नहीं है। अरे यार बन तो गए, बनेंगे नहीं बनेंगे, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा। इतना केस लॉन्च भी करते हैं, पैदल भी चलते हैं, ठंडी गर्मी भी सहन करते हैं, श्रावक जैसा तैसा देता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मरने के बाद मोक्ष है या नहीं है। अब ये क्या है? भय, परलोक भय, यही लोक भय, सारा लोक भय बना हुआ है। बोले नहीं, निशंका, समय दृष्टि निशंक होता है, इसलिए निर्भय होता है, भय नहीं होता। सप्त भय विप्रमुक्का, 7 प्रकार के भय होते हैं भैया, उन 7 प्रकार के भय से मुक्त होता है। यही लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, आरक्षक भय, इस समस्त प्रकार के भयों से क्या होता है? मुक्त होता है। यही लोक भय, इस हाँ यही लोक भय, इस लोक का भय नहीं है। कुछ भी हो जाए होने दो,
मेरा इस संसार में क्या होगा, मेरा कौन है, मेरा कौन ध्यान रखेगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे कोई चोगा नहीं लगाएगा, मुझे कोई आहार नहीं देगा, मेरा कोई विहार नहीं कराएगा, तो फिर मेरा कैसे जीवन चलेगा। है मैं तो फंस गया, मैंने क्यों दीक्षा ले ली, क्यों मार्ग में आ गया, कौन ध्यान रखेगा। यही लोक भय, इस लोक का भय है। निशंक है, अरे जो होगा सो होगा, होगी समाधि होगी। हमें भगवान ने बताया अपने भाग्य से ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता, समय से पहले कुछ मिल नहीं सकता, इसलिए हमें भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास है। और हमें चाहिए भी क्या है, हमें तो भोगों की इच्छा नहीं है, संसार की इच्छा नहीं है, मरने की इच्छा नहीं है। हम तो जो है उसमें हैं, जो है सो है, और जो हूँ सो हूँ, बस इसमें हूँ। तो इस प्रकार से मुझे इस लोक का भी क्या नहीं है, भय नहीं है। परलोक का भय, परलोक में मेरी दुर्गति ना हो, सुगति हो जाए, अच्छी गति मिले, अच्छा इंद्र बनूं, अच्छा राजा बनूं, अच्छा सेठ बनूं। कुछ लोग तो इसी कारण मर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और कुछ लोग तो भय के कारण धर्म कर रहे हैं। हमें नहीं जाना नरक, हमें नहीं बनना जानवर, हमें नहीं बनना त्रियंच, हमें तो सदगति प्राप्त करनी है, अच्छी गति मिल जाए, देव बन जाएं, वो बन जाएं, धर्म मिल जाए। इसलिए वो अच्छी गति के चक्कर में धर्म कर रहे हैं, इच्छा पूर्वक धर्म कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पर कह रहे हैं हमें तो शंका ही नहीं है, जिन वचन में शंका न धार, शंका नहीं धारना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए। परलोक का भय, परलोक का भय लोगों को सताता है, वो भी सताना चाहिए। मरण भय, हर समय मरने का भय, दवाई नहीं खाएंगे मर जाएंगे, भोजन नहीं खाएंगे मर जाएंगे, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे मर जाएंगे, यहाँ गए मर जाएंगे, वहाँ गए मर जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे तो मर जाएंगे। मतलब हर जगह मरण मरण, मरने का भय, मरना ही नहीं चाहता। ठीक, अच्छी बात है, मरना नहीं चाहे तो हमें मरने, जब जैसी आयु लिखी है वैसा होगा, निमित्तों को कौन टाल सकता है। आप तो अपने आप को, अपने परिणामों को संभाल के रखो, समाधि मरण की सदा भावना रखो, जब जो होना होगा सो हो जाएगा। समाधि मरण की भावना है, देहांत के समय तुमको ना भूल जाऊं, कुछ भी हो जाए। अब मुनिराज जी चलते हैं, बिहार में एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता, क्या करते हैं, मरने का भय रहता है क्या? नहीं, ठीक है, हो गया सो हो गया, समता भाव रखो। ऐसे ही भाव रखना, मरण का भय, दिन रात लोगों को मरने का भय सताते रहता है। देखो दुनिया में दवाइयाँ लेके सोते हैं, कभी कुछ हो जाए फिर दवाई, फिर कुछ हो जाए फिर दवाई, दवाई पर दवाई, दवाई पर दवाई, इतनी दवाइयाँ, छींक आ जाए तो डॉक्टर को फ़ोन लग जाता है, डॉक्टर छींक आ गई क्या करना है, सिर में दर्द हो क्या करना है। लोग डॉक्टर कहाँ कभी कभार पहले जाते थे, घरों में ही क्या बोलते अपने इस प्रकार से व्यवस्थित रहते थे, खान पान सब देखते थे, शरीर चलता रहता था। और शरीर क्यों चलाना था? धर्म के लिए शरीर चलाना था, और तो कोई उद्देश्य नहीं था। संसार के सुखों को भोगने के लिए शरीर चलाना है, ऐसा तो कोई उद्देश्य नहीं था। धर्म के लिए, इसलिए धर्म के लिए चलाने की थोड़ी चिंताएं रहती थी, पर मैं मर जाऊंगा ऐसा तो उसके अंदर होता ही नहीं भाव। सम्यक दृष्टि जानता है मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा मरण होता ही नहीं है। जिसका मरण होता है वो मृत का होता है, और मृत मतलब मिट्टी, मिट्टी का बिखरना होता है, मिट्टी का बनना, मिट्टी का बिखरना। मिट्टी को बनाओ तो घड़ा बना लो, बिखर गया तो टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वही मिट्टी बन गई, मिट्टी बिगड़ गई। बनना बिगड़ना मिट्टी का है, मृत का है, अमृत का नहीं है। और मेरी आत्मा मृत नहीं है, अमृत है। और अमृत कहते ना, अमृत जिसने पी लिया वो अजर हो गया, अमर हो गया। अजर बोलो, जर रहित, अमर मर रहित। जर मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा नहीं आएगा। मर मतलब मरेगा नहीं। देव को भी अमर कहते हैं, देव को कहते हैं भक्तामर, भक्त प्लस अमर। जिसके भक्त अमर हैं, देव हैं, वो देव की मुकुट जिनके चरणों में झुकती है,
भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, उनकी प्रभा। ठीक है, तो अमर मतलब देव। देव को अमर क्यों कहा? क्योंकि देव का अकाल मरण नहीं है। जितनी उसकी आयु है वो पूर्ण आयु को भोगता है, बीच में उसका मरण नहीं होता है, इसलिए अकाल मरण नहीं होता है, इसलिए उसे अमर कहते हैं। मेरी आत्मा तो अनादि अनिधन अमर है, ऐसा सम्यक दृष्टि जान लेता है। मिथ्या दृष्टि सोचता है मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। क्यों? वो शरीर के मरण को अपना मरण मानता है, शरीर के छूटने को अपना आत्मा छूटना मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा तो कहीं और जन्म ले लेगी, अच्छे कर्म करोगे अच्छी गति चल जाएगी, अन्यथा कुछ कर्म ही मत करो सीधे मोक्ष चले जाओगे। ठीक है ना? तो मेरी आत्मा तो ना पैदा हुई है और ना मरती है। इस शरीर के कारण मुझे कहा जाता है तेरा जन्म हुआ, तेरा मरण हुआ। आत्महत्या ऐसे कहते ना, तो क्या बोलते? आत्महत्या, आत्मा की हत्या। तो आत्मा की कभी हत्या होती है क्या? कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। पर इस शरीर की हत्या होती है तो आत्महत्या कह देते हैं कि शरीर में आत्मा थी, आत्मा निकल गई इस शरीर से निकलने का कारण आत्महत्या कह देते हैं। लेकिन देखा जाए तो हत्या तो एक शरीर की हो रही है, और सच में देखा जाए कोई किसी की हत्या कहाँ हो रही है, सब अपने में है। शरीर जड़ है, वो जड़ में है, वो चेतन नहीं हो गया, और चेतन चेतन में है, वो जड़ नहीं हो गया। तो कोई किसी से टकराया नहीं, कोई किसी से बाधा को प्राप्त हुए नहीं, तो फिर क्यों किसका मरण? किसी प्रकार का कोई मरण नहीं। तो ये हमें निश्चय से समझना चाहिए, यही सिद्धांत समझना चाहिए। समय दृष्टि सोचता है मरण भय तो मेरा है, मैं तो निर्भय हूँ, मेरा क्या भय? फिर कोई भय नहीं। अरे जब इस संसार का भय नहीं, पर संसार का भय नहीं, मरने का भय नहीं, अब कौन सा भय रह गया? ठीक है, तो बोले मुझको इसका भी भय नहीं है। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय। वेदना, शरीर में वेदना होती है ना, कष्ट होता है, तो हमें शरीर में परिवर्तन होता है, बहुत वेदना होती है, ये दर्द बहुत हो रहा है, पीड़ा बहुत हो रही, उसका ये कब दूर होगा, उसका भय बना रहता है। सम्य दृष्टि को उसको भय नहीं, शेर खाए सियालनी खाए कुछ भी खाए, शरीर खा रहे खाओ, हमें तो कोई वेदना नहीं, हम तो अपने में हैं। इस प्रकार से वेदना का भय भी नहीं। और भी प्रकार के भय होते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे, समय हुआ जनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदहे दुखो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन।